बहुत बड़ा परिचय दे दिया। बहुत सरल परिचय है। जो हम सबका परिचय है वही परिचय है कि हम सब माँ के शिशु हैं। और अंतर केवल इतना है कि माँ की ही कृपा से किसी को स्मरण हो जाता है और कोई अभी इसको भूला हुआ है। एक बड़ा सुंदर शब्द है उपनिषदों में, स्मृति, स्मरण हुआ ना। हम लोग के यहाँ अवेकनिंग को ये भी शब्द यूज करते हैं, स्मरण। क्या स्मरण हो आता है कि हम कौन हैं। स्मरण होता है मतलब वो हम हैं, वो रियलाइज नहीं करना पड़ता है इन द सेंस कि कोई हमको एक लंबी चौड़ी प्रोसेस, वो ही हम हैं, हम नहीं जानते हैं क्योंकि एक कवरिंग पड़ी हुई है, अज्ञान की कवरिंग। वो निकल जाती है तो स्मरण होता है। ना केवल हम कौन हैं, हम किस लिए आए हैं, माँ की सेवा करने और इस संसार को माँ का बहुत सुंदर ब्यूटीफुल गार्डन बनाने के लिए। लेकिन वो हम तभी कर सकते हैं जब हमको मिट्टी के बारे में पता हो। कोई जमीन का पता नहीं है, हम लोग अगर बीज बो देंगे सुंदर बन जाए गार्डन, तो जो किसान है या फूल माली है वो कहेगा सर थोड़ा ऋतु के बारे में, जमीन के बारे में, बीज के बारे में, इसके पोषण के बारे में सब कुछ पहले सीख लो। तो ये जो सीखना होता है एक लंबी प्रोसेस है। बीज भगवान ने डाला हुआ है हम सबके अंदर, लेकिन हमको इस जमीन के बारे में नहीं पता है कि इस जमीन में कैसे हमको इसको पोषित करना है, क्या न्यूट्रिशन डालना है। ऋतुओं के बारे में नहीं पता है और साथ में इसको क्या क्या जरूरत है पोषण के लिए, धरती से, आकाश से, सूर्य की किरणें इत्यादि इत्यादि। तो ये सारा ज्ञान किस लिए? इसलिए कि ये संसार पूर्ण बने, सुंदर बने, दिव्य बने। इस दृष्टि से श्री अरविंद एक बिल्कुल नई बात हम सबके सामने प्रकट करते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल सनातन धर्म है उसमें ये बात है, लेकिन कालांतर में ये धीरे 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 धूमिल होती जाती है और हम लोग ईश्वर और इस संसार के बीच में एक बहुत बड़ा खाई बना देते हैं। खाई है नहीं, हो भी नहीं सकती है, क्योंकि किसी भी चीज का अल्टीमेट ओरिजिन तो एक ही होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भगवान तो स्वयंभू है लेकिन संसार का कोई दूसरा ओरिजिन है, कोई मिस्टर डार्कनेस ने आके संसार को प्रकट। ये तो लॉजिकली और कॉमन सेंस से भी इम्पॉसिबल है। तो ओरिजिन तो एक ही है। अगर ओरिजिन एक है तो ओरिजिन सर्वत्र है, अंधकार में भी है, सृष्टि में भी है, कण कण में भी है, हमारे अंदर भी है। और यदि वो ओरिजिन सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, तो स्पष्ट है कि उस किसी ना किसी प्रयोजन से यह सृष्टि प्रकट हुई है। और यदि सृष्टि किसी प्रयोजन से प्रकट हुई है, लॉजिकल स्टेप्स, तो ये जो बात है कि हम संसार को छोड़ के चले जाएं कहीं और, ये तो दुख पीड़ा, तो ये तो कहीं ना कहीं हम लोग भगवान के इंटेंट को, पर्पस को नहीं समझ पा रहे। हम ये कहना चाह रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि ये संसार को छोड़ के चले जाओ, वो ये कहना चाह रहे हैं भगवान ने गलती की थी, गलती से बना दिया संसार, देखो कितना पीड़ा कष्ट, हम उसको सुधारेंगे कैसे? या तो एक्टिविस्ट बन के एक्टिविस्ट कौन होते हैं? वैसे लोग होते हैं जो बिना बीज का, बिना भूमि का, बिना किसी चीज का ज्ञान, वो संसार को बदलना चाहते हैं। या दूसरे कि नहीं, हम ये तो पता नहीं क्या झाड़ झंकाड़ है, इसमें तो रहने का क्या पॉइंट है। देखिए कितना सुंदर है, यहाँ संभावना से भरा है ये स्थान जो है। आप कोई देखे तो बोले अरे जंगल है, और कोई दूसरी दृष्टि से देखेगा तो वो कहेगा निधि वन है। दृष्टि है, पर जंगल और निधि वन के बीच में बहुत प्रयास है। तो हम लोग को जंगल गिफ्ट किया है ईश्वर ने, वो निधि वन भी गिफ्ट कर सकते थे, लेकिन निधि वन गिफ्ट कर देते तो हम लोग उसके ना तो योग्य होते। अब देखिए, वानर प्रवृत्ति है मनुष्य की, उसको आप वन दे देंगे तो वो क्या करेगा? उजाड़ेगा।
अगर रावण की अशोक वाटिका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उजाड़ देगा। लेकिन अगर वो वन दे दिया और हम उसको तैयार नहीं हैं तो हम क्या करेंगे, उसको भी उजाड़ देंगे। तो पहले हम उसके योग्य बने। इसलिए हम लोग जब लेबर करते हैं, ये एक संसार का नियम है, दो प्रकार के, एक पेरेंट्स होते हैं जो सब बच्चे के लिए जमा करके दे देते हैं, बच्चे उतने ही मजे में उसको उड़ा देते हैं। दूसरे होते हैं जो उसको सक्षम बनाते हैं, है उनके पास लेकिन वो बोलते नहीं है। इसलिए पुराने समय में गुरुकुल जाओ, सीखो, जिससे कि आप तैयार तो हो ये राज्य को हाथ में लेने के लिए। तो उसी तरह से एक परफेक्ट मास्टर प्लानिंग है, और वो सारी शक्ति, वो सब कुछ हो चुका है, एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट। लेकिन बना बनाया इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि बना बनाया, और खासकर जल्दी बना बनाया भोजन तो 2 मिनट में मैगी नूडल होते हैं या फास्ट फूड होते हैं। अब भगवान तो हमको धीमी आंच पर बना के अच्छा सा, जिससे हम पचा सकें अच्छे से, बीमार नहीं पड़े। तो ये काम है हम सब का। हम सब, कोई जंगली घास निकाल रहा है, कोई भूमि पर हल चला रहा है, कोई पानी डाल रहा है, सब उसमें लगे हुए हैं, जाने अनजाने। जो अनजाने लगे हैं उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस योग, जो सचेतन होके कर रहे हैं वो कॉन्शियस योग हो गया। लेकिन ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, विषय माता जी पर अब हम लोग आ जाए। 3 प्रश्न है जो व्यक्ति, जिसके उत्तर में सारे जीवन का रहस्य छिपा है। पहला प्रश्न, चूंकि मनुष्य से शुरू होता है, हम कौन हैं? जो इस प्रश्न का उत्तर होगा उसके अनुसार हम जीवन को समझेंगे, उस अनुसार हम जीवन को देखेंगे। यदि मैं मिस्टर सो एंड सो हूँ, इतना थोड़ा मुझे शर्म आ रहा था परिचय से नहीं, आपने बहुत अच्छे उससे कहा, लेकिन मेरे को उससे पहचान नहीं होती है। वो सब कर्म है जो भगवान ने करा दिए। तो लेकिन ये सच है कि मेरा परिचय क्या है, हम सबका परिचय क्या है। तो पहला प्रश्न तो ये है, जिसका उत्तर जैसा हम देंगे उस हिसाब से हम जीवन को देखेंगे। दूसरा, ये संसार क्या है, उससे हमारा कांटेक्ट होता है। तो कुछ लोग कहते हैं संसार तो आपके भोग की वस्तु है, ऐसी भी फिलॉसफीज है। तो उससे क्या निकलता है? उससे निकलता है कमर्शियलिज्म, उपभोक्तावाद। भोग की वस्तु है तो बस संसार में मल्टीप्लाई करते जाओ, जितनी चीजें आपको भोग सुख दे सकती हैं। ये एक फिलॉसफी है। दूसरा है कि ये तो कांटे की बेड़ी है, उसका दूसरा एक्सट्रीम है, बंधन है। तो बंधन तो तोड़ के भागो अगर जेल है। पर देखिए, इसमें एक बड़ा अजीब सी बात है कि बंधन वाली जो थ्योरी है उसकी एक समस्या ये है कि वह स्वतंत्रता और मुक्ति कैसी जो बंधन में भी मुक्त ना रह सके। कंडीशनल फ्रीडम इज नॉट फ्रीडम। बाय डेफिनेशन इट कैनॉट बी फ्रीडम। फ्री तो वो है जिसको आप, कृष्ण जी है ना, उनको आपने ओखली से बांध दिया, कृष्ण जी कहते हैं नो प्रॉब्लम। वो खुद को भी छुड़ाते हैं और वो जो 2 पेड़ है ना उसको भी मुक्त कर देते हैं। श्री अरविंद अलीपुर जेल में है, वहां पर वो क्या दृश्य देख रहे हैं। हु पोयम इन्विटेशन उस समय लिखी हुई है उनकी। कोई कल्पना कर सकता है क्या जेल में उनके क्या अनुभव हो रहे हैं? इन द ब्लू ऑफ द स्काई, इन द ग्रीन ऑफ द फॉरेस्ट, whose is the hand that has painted the glow? When the winds were asleep in the womb of the ether, who was it raised them and bade them to blow? तो ये कैसे वो ये सब देख रहे थे? तो ये सृष्टि क्या है? श्री अरविंद बताते हैं ये सृष्टि न छल है, न माया है, न सुख भोग उपभोक्ता के लिए है। ये भगवान का प्रगटन है, मैनिफेस्टेशन। तो हम कहेंगे ये तो मैनिफेस्टेशन नहीं दिखता है, सच भी है। सच्चिदानंद यहाँ तो उल्टा दिखता है। तो वो कहेंगे, श्री अरविंद कहते हैं कि ये इन द प्रोसेस है, वर्क इन प्रोग्रेस। होता है ना कई बार कि कोई बिल्डिंग बन रही है बहुत बड़ी,
तो लोग पूछते हैं दिखाई तो नहीं दे रही, कहते हैं हाँ मेरे दिमाग में है कि यहाँ पर सेंटर बनना है, यहाँ पर एलिक्स आएंगे, लेकिन अभी क्या है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। कितना समय लगेगा नहीं मालूम, इट्स ए वर्क इन प्रोग्रेस। हम सब वर्क इन प्रोग्रेस हैं, पर इसका ब्लूप्रिंट ओरिजिनल ये संसार के दिव्य उद्घाटन, दिव्य प्रकटन, जो भी हम कह लें, डिवाइन मैनिफेस्टेशन, ये इसकी अल्टीमेट नियति है। तीसरा प्रश्न, तो फिर ये संसार का और हमारा ओरिजिन कौन है, क्या है? इसको अगर एक शब्द में बोले, व्हाट इज और हु इज गॉड, उसमें भी हम देखते हैं कुछ लोग कहते हैं नहीं अचानक आ गया, अपने आप आ गया। ये ना लॉजिकल है ना कॉमन सेंस युक्त है, उसको तो किनारे ही कर देना चाहिए। रैंडमली पत्थर फेंक रहे थे और खड़ा हो गया बहुत सुंदर सा राम मंदिर, ऐसे होता है क्या? बहुत कुछ होता है जो तोड़ना पड़ता है जमीन। इट डजंट कम रैंडमली, रैंडमली नहीं होती कोई चीज़। रैंडम लगती है क्योंकि हमको पता नहीं है उसके पीछे क्या क्या प्रोसेसेस गई हैं, इसलिए हमको रैंडम लगती है। श्री अरविंद एक जगह कहते हैं दिस वर्ल्ड वाज नॉट बिल्ट बाय रैंडम ब्रिक्स ऑफ चांस। दूसरे कहते हैं कि भगवान सर्वसाक्षी सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु नालिप्यते चाक्षुषे बाह्य दोषा। उन्होंने संसार बना दिया, बस उसके बाद वो रिटायरमेंट में चले गए और वहां से क्या देख रहे हैं सबको। ना लिप्यते लोक दुखे न बाह्य, कठोपनिषद कहती है ना, सूरज देख रहा है, दृष्टा है, तो हम भी दृष्टा बन सकते हैं संसार का। लेकिन वो क्यों बना, उससे कोई मैडम माया केम एंड स्पॉइल द प्ले। श्री अरविंद यहां बताते हैं कि ईश्वर और शक्ति एक ही हैं, दो नहीं है। पुरुष और प्रकृति अपने हाईएस्ट ट्रुथ में एक है। ये भी एक हमारे आध्यात्मिक सोच में भूल हुई और इसके बहुत परिणाम हुए हैं। इसके परिणामों को अगर हम लोग बात करें तो ये सारी मोक्षवादी धारा वहाँ से हुई। प्रकृति छलना है, माया है। माया का अर्थ कुछ और है, लेकिन अभी उसमें हम नहीं जाएंगे। वहीं से हुआ कि विमेन आर इंफीरियर, पुरुष तत्व अल्टीमेटली। ये सारी जो चीजें आई क्योंकि हम शक्ति को भूल गए। लेकिन सृष्टि की कहानी तो वहीं से शुरू होती है और वहीं पर हम देखते हैं कि हमारा और मां का एक ऐसा अटूट अभिन्न संबंध है जो सृष्टि के प्रारंभ से है। माता जी से एक बार किसी ने पूछा था कि मदर, हैव वी मेट इन प्रीवियस लाइफ्स? मां कहती हां, तुम्हें स्मरण नहीं है, मुझे स्मरण है। तो कैसे ये कहानी शुरू होती है? हम सबके जीवन की कहानी, और वो कहानी है सृष्टि के प्रारंभ से। ऋग्वेद में इसकी बात भी होती है कि वो एक ऐसी अवस्था है जिसके बारे में ना सत कहा जा सकता है, ना असत कहा जा सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। देव भी नहीं है, किसी को नहीं पता है। ना सदिया सूत्र जो अनफॉर्चुनेटली उसको एथीज्म बताया जाता है, बट इट्स नॉट अबाउट एथीज्म। कहते हैं इसके बारे में कोई नहीं जान सकता है, कोई कह नहीं सकता। आप बन सकते हो लेकिन उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। देव भी नहीं जानते क्योंकि देव भी उस समय नहीं प्रकट हुए हैं। तो उस अवस्था में एक प्रेरणा होती है, इंपल्शन। वो प्रेरणा कौन है? दैट इज द डिवाइन मदर शक्ति। अगर हम अपने ही देवी पुराण को पढ़ेंगे तो दैट इंपल्शन, और वहां से सृष्टि प्रारंभ होती है। अब वो एक उसमें नहीं जा रहे हैं, पुरुष यज्ञ इत्यादि। विल डू द स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड। तो सृष्टि जब स्वतंत्र से, परम स्वतंत्र से निकली है, तो स्वतंत्रता के आधार पर वो बढ़ती 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 एक समय आता है जैसे बच्चा बहुत दूर जब चला जाता है माता पिता से, खासकर पढ़ने के समय, तो माता पिता को भूल जाता है। ये एक बड़ी नेचुरल सी चीज है। अच्छा, वो जरूरी होता है, नहीं तो हर बात में पापा मेरी प्रॉब्लम है, मम्मी मुझे खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, तो मम्मी पापा को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये नेचर की मैकेनिज्म है, उसको ग्रोइंग अप की प्रोसेस है। अगर बच्चे बहुत फोन नहीं करें तो खुश होना चाहिए, मीन्स दे आर स्ट्रांग एंड कैपेबल। अगर रोज फोन करें तो आपको पूछना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ शायद बता नहीं रहा है अच्छे से। माता पिता लेकिन कभी नहीं भूलते हैं, ये भी सच है। तो वही हमारा उनका संबंध है।
सृष्टि जब प्रारंभ होती है उसमें जो ऊर्जाएं, बीइंग, सत्ताएं, बहुत कुछ निकलता है, अनंत है ना, तो वो जाती जाती सब अपने आप में मगन होके धुन में भूल जाती हैं। एक समय आता है विस्मृत हो जाती हैं कि हमारा ओरिजिन क्या है, और फिर वो पूर्ण विस्मृति की अवस्था में चली जाती हैं, निश्चेतना। अब क्या होता है, जब बच्चे माता पिता को कब स्मरण करते हैं? पापा को जब उनको पढ़ाई के समय में जब एटीएम कार्ड, पापा थोड़ा पैसा चाहिए, पापा नहीं देंगे तो मम्मी थोड़ा पापा को बोल दो ना, है ना, तब स्मरण करते हैं। जब कठिनाई में होते हैं तब पापा प्रॉब्लम में आ गया हूं, होता है ना बच्चे। तो जब सृष्टि निश्चेतना में चली गई तो पुकारती है मां, प्रथम स्वर है ये। ओंकार प्रथम स्वर, नाद जिससे प्रारंभ हुआ, लेकिन जब निश्चेतना में चली जाती है तो वहां तो ओंकार विस्मृत हो गया है। मां, ओरिजिन। तो जैसी वो पुकारती है तो डिवाइन मदर हस्तक्षेप करती है, वो इसके अंदर कूद जाती है। पर उसके पहले एक छोटी सी मीटिंग होती है। मीटिंग में देवता आते हैं, अब क्राइसिस मैनेजमेंट ना सब चला गया, तो सब देवता कहते हैं कि ये तो बहुत कठिन काम है, तो अब लेकिन करना है। तो सारे उसमें बड़ा सुंदर डिस्क्रिप्शन है। सोम कहते हैं कि मैं चलूँगा, लाऊंगा। सोम आनंद, धीरे धीरे उसके कारण लोग जीवित रहते हैं, कुछ भी कर लिए। सोम। अग्नि कहते हैं मैं भी चलूँगा, प्रगति की चाह। ये सारे देवता आते हैं अंदर में, लेकिन वो कहते हैं हम अकेले ये नहीं कर पाएंगे। डिवाइन मदर से कहते हैं आपके हृदय में एक बहुत सुंदर शुभ्र ज्योति स्वरूप एक शक्ति दिख रही है हमको, हम सबसे अधिक शक्तिशाली वो ज्योतिपुंज, ये हमें मिल जाए तो हम तैयार हैं। माँ अपने हृदय से वो निकाल के देती हैं। ये नहीं कि निकाल के दे दिया तो उनके हृदय में कुछ नहीं बचा, ऐसा नहीं होता है। इन्फिनिट पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते तो उससे वो निकाल के देती हैं। वो इट कैन मल्टीप्लाई एंडलेसली। तो अब देखिए, देवता हैं, देवता पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है। देव, कई लोग बोलते हैं ना इसको मैस्कुलाइन। देव शब्द इज नॉट ओनली मैन, इसको आप स्त्रीलिंग में भी यूज कर सकते हैं और न्यूट्रल जेंडर में भी यूज कर सकते हैं। तो व्हेन देव मतलब देव देवी सब, और वो जाते हैं उस ज्योतिर्पुंज को लेके अंदर में। अब ज्योतिपुंज का काम क्या है? देवता तो बाहर से बुलाएंगे, चलो सृष्टि को निकालेंगे, लेकिन ये ज्योतिपुंज एकदम अंदर चला जाएगा, बिकॉज इट इज द मोस्ट पावरफुल हार्ट ऑफ द डिवाइन मदर। तो वहां से कहानी शुरू होती है हम सबकी। वह शक्ति जो इस अंधकार में चली गई है निश्चेतना में, वो सारी ऊर्जाएं वो निकलनी प्रारंभ होती हैं। साथ में वो ज्योतिपुंज चलता है, देवता पीछे खड़े होते हैं। वह ज्योतिपुंज, वो ज्योति कण ही हम हैं। दैट इज द ओरिजिन ऑफ द साइकिक। और काम हमारा क्या है? इस धरती, ये अंधकार के अंदर जो परम चेतना गई हुई है उसको धीरे 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 धीरे, और इस काम में कौन है हमारे साथ? जगत जननी माँ। सो ऑलवेज दे आर टुगेदर। इसीलिए चैत्य सत्ता ही है जो माँ को सीधा पहचान लेती है। उसको ये कहना नहीं पड़ता कि माँ कौन है, कैसे हैं, ये नहीं बताना पड़ता है। श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि व्हाट इज द सेंट्रल सीक्रेट ऑफ दिस योगा? श्री अरविंद कहते हैं टू ओपन साइकिकली टू द मदर। ये पकड़ लिया तो सब पकड़ लिया। ओपन साइकिकली टू द मदर, चैत्य भाव से, क्योंकि चैत्य पहचानता है, उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो एक दृष्टि में जानता है कि ये माँ है। तो वो और जगन माता, ये तब से हमारा सच्चा वो ज्योतिर्लिंग, स्फुलिंग और जगन माता, और दोनों क्या कर रहे हैं? सृष्टि को धीरे धीरे बाहर ला रहे हैं। कैसे बाहर ला रहे हैं? पहले ये जड़ जगत आता है, विशाल विराट जिसको कहा जाता है, और वो
विशाल जगत फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, अनेकों अनेकों तारे, नक्षत्र, ब्रह्मांड। फिर आगे की जो घटना होने वाली है, डिवाइन इवेंट, सावित्री में लाइन आती है ना, अक्रॉस द पाथ ऑफ द डिवाइन इवेंट। तो जैसे कोई चीज अगर पूरे संसार में करनी होती है तो एक लेबोरेटरी में पहले उसको बनाया जाता है। लेबोरेटरी में बनाने के बाद आप उसको क्या बोलते हैं, उस पैटर्न को आप दे सकते हो सबको। तो वो लेबोरेटरी जिसके अंदर आगे की घटनाएं, आगे की दिव्य प्रकटन होगा पहले, उसके लिए अर्थ को एक लेबोरेटरी बनाया जाता है। ये भगवान की ओरिजिनल लेबोरेटरी है और साधारण लेबोरेटरी नहीं है। देखिए इसके अंदर से जीव जंतु कीटाणु क्या क्या निकलता है इसके अंदर। मनुष्य इसी यज्ञ से निकला है। हम सब उस सेंस में यज्ञ से जन्मे हैं, यज्ञ का परिणाम है। ये तो गीता में आती ना बात की, मैं यज्ञ के द्वारा मैंने सृष्टि की है। भगवान स्वयं को ही डालते हैं और स्वयं को डाल करके वही जो छिपे हुए हैं अपने एक नेक्स्ट लेवल इस तरह से यज्ञ का परिणाम है। तो अर्थ उनकी लेबोरेटरी हो जाती है। लेकिन अब लेबोरेटरी में भी आप देखें कि जैसे न्यूक्लियर जहाँ पे रिसर्च होती है तो वहाँ पे एक पार्ट होता है जो सबसे विशेष होता है, जिसको बोलते हैं क्रिटिकल कंपोनेंट्स। वहाँ हर कोई जा नहीं सकता, वहाँ जाने के लिए बहुत आपको स्पेशल वो चाहिए। तो वह भाग पृथ्वी का जिसमें ये क्रिटिकल कंपोनेंट्स इस रिसर्च के, वह है हमारी जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरीयसी, भारत भूमि। भारत कोई साधारण देश नहीं है, और ये तो देख के पता चलता है। जो कुछ यहां मिलता है हवा में सांस लेने से, इसीलिए कहा गया है कि बहुत पुण्यों के बाद भारत भूमि में जन्म होता है। तो ये हमारी भारत भूमि है। और उस भारत भूमि में और भी अब जब वो रिसर्च एक क्रिटिकल एस्पेक्ट में चली जाती है, एक तो क्रिटिकल कंपोनेंट्स बन रहे हैं, तो क्रिटिकल एस्पेक्ट और भी उसको कंसंट्रेट करके किया जाता है। तो वो है आश्रम, और वो है सारे जो सीमा श्री अरविंद की जो मॉडर्न शक्तिपीठ हैं इन द मेकिंग। क्यों? क्योंकि ये उस नए युग की शक्ति को धारण करेंगे। इनका काम ये है, जो भी ये केंद्र बनेंगे, कि दे शुड होल्ड दैट पावर इन मेटीरियल कॉन्शियसनेस। व्यक्ति भी और ऐसे शक्तिपीठ भी। व्यक्ति की क्या होती है कि उसकी लिमिटेशन होती है, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन ये जो बनेंगे जो शक्तिपीठ, ये धारण करेंगे जड़ तत्व में उस ऊर्जा को, मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ से वो विकीर्ण होगी पूरे संसार में। तो ये है भगवान का ओरिजिनल प्लान, और हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं शुरू से। डिवाइन मदर जानती हैं, और इसका प्रमाण भी कैसे जानती, इसका हालांकि प्रमाण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, भगवान का वाक्य तो स्वप्रमाण होता है। लेकिन फिर भी देखिए, हम सब यहाँ पर बैठे हैं। अब मुझे नहीं मालूम या किसी को नहीं मालूम दूसरे की कहानी, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ ना, अचानक हम माँ की ओर मुड़े। कुछ तो हुआ, कोई घटना हुई, कोई मैगजीन हाथ में लगी। अब ये जो कुछ हुआ, ये ओरिजिनल प्लानिंग में नहीं था, किसी के ओरिजिनल प्लानिंग में नहीं था। हम सब का, मैं डॉक्टरी कर रहा था, मुझे तो नहीं मालूम था ओरिजिनल प्लानिंग क्या है। मुझे लगता था एक अच्छा डॉक्टर बन के बस थोड़ा अच्छा मनुष्य बन जाऊं, अच्छा डॉक्टर बन जाऊं। मोक्ष मुझे सेल्फिश लगता था, तो वो तो मुझे करना नहीं है। तो फिर चॉइस क्या, ऑप्शन क्या है? तो प्लानिंग में तो ये क्या, कुछ भी नहीं था। माता पिता गांव में आ जाना, गांव के लोगों की सेवा करना, अब यही होती ना अल्टीमेट एक पेरेंट्स की। एक आध पोस्टिंग में आपको लगता है नहीं यहाँ पे घर बना लेना, वहाँ पे ये सब। लेकिन ओरिजिनल ये जो हमारी प्लानिंग है, एक ओरिजिनल प्लानिंग है। जब समय आता है तो डिवाइन मदर हमको कहती हैं, अच्छा देखो हो गया, खेल लिया बहुत खिलौने से, थोड़ा मेहनत करें। हाँ हाँ, बड़े खुशी खुशी हम लोग बोलते हैं। ये उजाड़ दिख रहा है, हाँ
शमशान है। अच्छा, क्या करना है माँ? कुछ लोगों को दफन करना है? नहीं, मृतकों को जीवित करना है। मृतक कौन है? जो निश्चेतना अचेत होकर जीवन जी रहे हैं, वही मृत हैं। जो जानते नहीं कि हमारे अंदर एक ऐसा भी इमॉर्टल है, इमॉर्टल इन द मॉर्टल्स इज हिज नेम, नित्यो नित्यानाम चेतनश् चेतनानाम एको बहु नाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम ये नुपश्यन्ति धीरा स्तेषाम शांतिम शाश्वती नेतरेशम। तो डेड कौन है स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से? जो उस आत्म तत्व को नहीं जानता। ये नई डेफिनेशन आ गई। ये नहीं डेथ डाइंग बियॉन्ड में मैंने ये पासिंग ली मैंने। वो जब जान जाएंगे तो मृत्यु कुछ भी नहीं है। एक पैसेज है श्री अरविंद सावित्री में बताते हैं, डेथ इज ए स्टेयर ए स्टम्बलिंग स्ट्राइड द सोल मस्ट टेक टू क्रॉस टू इमॉर्टैलिटी। यही चीज ईश उपनिषद बताती हैं। अविद्याम मृत्युम तीर्थवा मृद्याम अमृतम अश्नुते। तो देखिए पूरी दृष्टि बदल जाती है। तो शमशान में मृतकों को जगाना, ये चीज जो है ना, ये आती है दूसरे मिस्टिसिज्म में भी, लेकिन ये खो गई है क्योंकि योग केवल भारत में प्रिजर्व्ड रहा। अब जब ये कहा जाता है एक समय आएगा, क़यामत का दिन आएगा या जो भी आएगा, जब मुर्दे उठ जाएंगे, तो वो तो सोचते हैं ग्रेव यार्ड में मुर्दे उठ जाएंगे। नहीं, ये जो मृतप्राय जीवन है हमारा, मृत्यु तुल्य जीवन है, क्योंकि हम इसमें अपने ही सत्य से परिचित नहीं है, वो जग जाएगा हमारे अंदर, वो ज्योति जग जाएगी। लेकिन इसके पहले कि संसार में जगे कुछ लोग, सम शैल बी मेड द ग्लोरीज रिसेप्टिकल। अब वो परम भागी ही कह सकते हैं, कृपा कह सकते हैं। कुछ लोगों को माँ जगाती हैं, चलो 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 काम करना है, शमशान में मृतक जगने हैं। फिर कोई को लगता है ये तो बहुत कठिन काम है, माँ मृतकों के बीच में मत भेजो। अच्छा चल, पास में बंजर भूमि है, यहाँ क्या करना है माँ? यहाँ पानी निकालना है। बंजर क्या है? जहाँ प्रेम नहीं है वो बंजर है। संसार में इसकी बहुत कमी है। विटामिन एल डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, मिलती नहीं है किसी फार्मेसी की दुकान में। आप पूछिए अधिकांश लोगों की बीमारी कहाँ से शुरू होती है? कोई ना कोई दुख से, जॉय का अभाव। और कौन सी चीज है जो मनुष्य को जॉय देती है सबसे अधिक? वो है प्रेम। कुछ भी नहीं हो आपके लाइफ में, बच्चा है, एक बार बोल दे मम्मी यू आर सो नाइस, देखिए मम्मी का हृदय कैसा हो जाता है उस समय। उसको कुछ भी नहीं चाहिए उस समय कोई। तो ये प्रेम का जो अभाव है जिसके कारण जॉय कम है, जॉय का जो अभाव है जिसके कारण स्ट्रेस है, स्ट्रेस के कारण डायबिटीज, सारी चीजें हैं। ये तो ओरिजिनल रेमेडी प्रेम। लव इज द विक्टर, लव इज द कॉन्करर पावर, लव इज द ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स। माता जी के शब्द हैं कि कोई सेंटिमेंटल प्रेम की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ओरिजिनल प्रेम डिवाइन मदर का, जिसके कारण उन्होंने सेक्रीफाइस किए। ओरिजिनल प्रेम जो हमारे चैत्य में स्वतः स्फूर्त है। तो कुछ को ये काम लग जाता है कि भाई देखो बंजर भूमि में पानी, जल क्या है? प्रेम। उसके बिना भूमि बंजर रहती है, सिंचित नहीं होती है। कुछ लोगों को झाड़ की जगह निधि वन, रिलेटिवली इजियर। पर झाड़ कहाँ है हमारे? अगर हम व्यक्तित्व को देखें तो हमारा व्यक्तित्व अंदर में एक जंगल ही है, जहाँ नाना प्रकार के जंगली पशु आकर के निवास करते हैं। सुनने में अच्छा नहीं लगता है, हम लोग पशु थोड़ी हैं, हम मनुष्य हैं। हाँ, सबके सामने मनुष्य रहते हैं। घर में जाने के बाद देखिए वो आदमी जो ऑफिस में बहुत ही यस सर आई एम वेरी गुड, देखिए घर में जाके खटिया पर बैठकर, कुर्सी पर बैठ के कैसे उसके अंदर पशु निकलता है। सबके अंदर, मतलब आदमी नहीं, सबके अंदर। विमेन दैट वी आर लिटिल लकी, क्योंकि उन्होंने जीवन में इतना कष्ट सहने के कारण उनके अंदर एक कोई चीज़ है जो बड़ी रिजू हो गई है। बट पशु है और जंगल जैसा है। अगर हम कोई अपने अंदर देखे, श्री अरविंद डिस्क्राइब करते हैं योग में डिसऑर्डरली ऑर्डर।
बहुत डिसऑर्डर में है हमारा व्यक्तित्व, हमारे विचार एक इधर है एक उधर है, एक क्षण में इधर कहां कहां से पूरा। भगवान की बात करते करते क्या क्या सोच लेते हैं। वो कहानी है ना श्री रामकृष्ण परमहंस की, कि रानी रासमणी जिन्होंने दिया था वो पूरा दक्षिणेश्वर का मंदिर पैसे से बना उनके, तो श्री रामकृष्ण नाच रहे थे काली माँ की धुन में मगन होके, अचानक उन्होंने एक थप्पड़ जड़ दिया रानी रासमणी को। अब लोग तो बड़े परेशान, अरे इतनी वेल्दी इतनी अच्छी लेडी हैं, इतना तो भक्त हैं, क्यों उन्होंने उसको थप्पड़ लगा दिया। वो समझ गए, जब भगवान की वो नृत्य में माँ काली की बात कर रहे हैं, ये सोच रही थी मेरे कोर्ट केस का क्या होगा। श्री रामकृष्ण का ये समझाने का तरीका था, मूर्ख, माँ काली सामने है, तो कोर्ट केस की चिंता करी, इसकी चिंता उसकी चिंता। हम लोग चिंताओं से भरे हुए हैं, इतना कभी कभी लगता है चिंताओं से भरे कि चिता पर भी कोई लेटा हो ना, बोले अरे तेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, उड़ जाएगा। इतनी चिंताओं से, अरे वहां तो शांति से जाओ। लेकिन अगर जगन माता की ओर देखें तो क्या चिंता रहेगी। आप बोलिए, आप कल्पना कीजिए माँ के साथ चल रहे हैं एक्चुअल रियल लाइफ में, मतलब ये नहीं कि एक मानने की बात नहीं, एक हम ये भाव से चले जीवन में कि डिवाइन मदर इज विद मी। आप कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी, मतलब ये नहीं कि कुछ भी अनर्गल चीजें हो तो आप नेचुरली नहीं करोगे जब डिवाइन मदर साथ में है। आप तो चाहोगे जितना समय उनके साथ में हमको बैठने को मिले, उनसे कुछ सीखने को मिले। और कहीं कोई भयभीत दृश्य अगर है, बाघ आ गया, सुना इधर बाघ वाघ भी होता है, कल कोई आया नहीं, बाघ आ गया मान लीजिए, तो आप क्या सोचेंगे? आप तो कहेंगे मातः दुर्गे सिंह वाहिनी। माँ ले चलें, इसको भी वाहन बना लीजिए, हम भी बैठे हैं, बाघ की सवारी करें। कोई भयानक दृश्य आ गया तो क्या कहेंगे? माँ इसमें भी आप ही छिपे हो ना, थोड़ा दिखाइए ना इसके पीछे। तो क्योंकि यही हमारी ओरिजिनल यात्रा है, डिवाइन मदर के साथ ही हो रही है। हम कभी अलग नहीं हुए, हम केवल उस बच्चे की तरह हैं जो भूल जाता है दूर जाके अपने माता पिता को। और वो भी एज आई सेड जरूरी होता है उसके अंदर भी गुणों के विकास के लिए। इसलिए माँ ने अपने उस विस्मृति को स्वीकृति दी है ताकि उससे हम एक स्ट्रांग बने, लेकिन हर समय वो हमारे साथ रहती हैं। और जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है योग में, वो देखता है कि अरे पीछे मुड़ के देखता कहता है वो तो शी वॉज ऑलवेज देयर विद मी, आई डिड नॉट नो इट। ये एक पूर्व कथन, जो कि ये पुस्तक हम लोगों ने रखी हुई है ना, ये दिस इज द वी थॉट वी विल रीड अकॉर्डिंग टू दिस, आई मीन कर लेते हैं इसमें से। बड़ी सुंदर किताब है, द मदर एंड द इंटेग्रल योगा, लेटर्स ऑफ श्री अरबिंदो उन्हीं के। तो हम कुछ एक पत्र हम इसमें से पढ़ेंगे भी, विल रीड ऑल्सो, ताकि साथ साथ ये भी चले। थ्री वेज ऑफ बीइंग ऑफ द मदर। अब देखिए, ये डिवाइन मदर और हम, ये हमारी यात्रा आ रही है। हम लोग क्या करते हैं, अनेकों अनेकों रूप धारण करते हैं। कीट पतंगा, वो चैत स्फुलिंग होता हुआ प्राणवंत होता है। फिर मनुष्य में भी पहले भूला भटका मनुष्य, फिर थोड़ा सा उसको जागृत होता है। ये पूरी यात्रा जो हमारे यहाँ 4 फोल्ड ऑर्डर था, जो भगवान ने अब नष्ट कर दिया, नाउ इट शुड नॉट बी देयर। परंतु वो एक लाइफ में सब कुछ नहीं हो जाता है, एक लंबी यात्रा है, तो धीरे 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 हम लोग क्रॉस करते हैं। तो ये एक यात्रा हमारी चलती है। डिवाइन मदर भी धरती के ऊपर मटेरियल जगत से प्राणवंत जगत से मनोमय जगत, ये सब प्रकट होने लगते हैं मैटर के आधार पर। तो ये एक प्रोसेस इसमें चलती रहती है। और उस समय इस प्रोसेस में जगह जगह पर जब ये प्रोसेस बड़ी क्रिटिकल पॉइंट पर आती है, जब ये धरती एकदम नष्ट हो सकती है, या इवन टू कैरी ऑन उसकी प्रोसेस को, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में डिवाइन मदर रहती है। ये जो बात है ना, संभवामी युगे युगे, और ये कहते हैं बहुनी, मतलब वो कहते हैं कि मेरे अनेकों जन्म है। तो नेचुरली ये केवल 4 युग की बात नहीं हो रही है। संभवामी युगे 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 का एक और मीनिंग है, एज टू एज, मतलब एक जब भी कोई क्रिटिकल पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट हिस्ट्री के, वहां पे भगवान होते हैं किसी ना किसी रूप में।
विभूति के रूप में वो कार्य कर रहे होते हैं। तो डिवाइन मदर भी धरती में हमेशा, एक जगह माँ कहती हैं, आई हैव नेवर लेफ्ट द अर्थ सिंस इट्स इंसेप्शन। जब से पृथ्वी बनी है तब से मैं पृथ्वी को छोड़कर नहीं गई हूं। हम लोग क्या कहते हैं, 17 नवंबर 1973 में माता जी चली गई। आई हैव नेवर लेफ्ट द अर्थ सिंस इट्स इंसेप्शन। आगे क्या कहती हैं, एक तो है आई हैव नेवर लेफ्ट, दूसरा कहती हैं वेन एवर एंड वेयर एवर देयर वॉज द पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिफेस्टिंग ए रे ऑफ द कॉन्शियसनेस आई वॉज देयर। मतलब साथ में उन्होंने धरती में अलग अलग समय पर अवतरण लेकर के विभूति के रूप में हेल्प की है। श्री अरविंद से किसी ने प्रश्न किया, आई थिंक नगीन दोषी थे, उन्होंने श्री अरविंद से प्रश्न किया कि इस बार तो आप दोनों अवतार के रूप में आए हैं, लेकिन आप पहले भी आए हैं। कहते हैं हाँ, वो कैसे थे? कहते तब हम विभूति के रूप में आके कार्य कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा विभूति के रूप में आप क्या कर रहे थे? तो श्री अरविंद कहते हैं कैरिंग ऑन दी अर्थ इवोल्यूशन, धरती की विकास की यात्रा हम उसमें सहयोग दे रहे थे। तो फिर डिसाइपल पूछता है इसका मतलब क्या हुआ? श्री अरविंद कहते हैं इसका मतलब समझाने के लिए धरती का पूरा आध्यात्मिक इतिहास लिखना पड़ेगा। अब देखिए, आप शुरू से देखिए, अलग अलग रूप में डिवाइन मदर हैज बीन देयर। कुछ तो हम लोग जानते हैं, माता सीता है, सारा खेल उनका है। उनकी इच्छा के बिना तो रावण उनको लेके नहीं जा सकता था। क्यों जाता है? क्योंकि उसको चांस देती हैं। कैसे भी है, प्रेम तो करता है, हो सकता है बदल जाए, नहीं बदलता है। अब देखिए, उसमें तो शी कुड हैव जस्ट डिस्ट्रॉयड हिम बाय हर लुक, लेकिन वो लक्ष्मण रेखा ओरिजिनल उसमें नहीं है वाल्मीकि रामायण में। तो हाँ, वो बनता है, पंडित का भेष धर के आता है, तो वो चली जाती हैं कि अच्छा लेट्स गिव हिम ए चांस। नहीं बदलता है, चेंज नहीं होता है, तो अल्टीमेटली सारा वो नष्ट होता है। राधा के रूप में आती है, द्रौपदी के रूप में आती हैं। ये सर्वविदित है, ये जो सारा अल्टीमेट महाभारत का महायुद्ध होता है, वो द्रौपदी का जो अपमान है उसका बदला नहीं लिया जा रहा है, उसका कॉन्सिक्वेंस है। कहा जाता है हमारे यहाँ कि जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ से समृद्धि चली जाती है। इसलिए हम लोग शुरू में क्या करते थे, नारी जब विवाह के बाद आते थे तो अन्नपूर्णा आ रही, लक्ष्मी आ रही, बेटी जन्मती थी। ये सब अब खत्म हो गया हम लोग के अंदर में। अभी तो सब ही, शी, इट, सब पता नहीं क्यू प्लस क्या क्या हो गया है, नई नई श्रेणी आ गई हैं। परंतु नारी क्योंकि वो स्वरूपा है, मतलब डिवाइन मदर सबके अंदर है। वो ये नहीं कि केवल नारियों के अंदर है, लेकिन उसने वो स्वरूप धारण किया है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो ममत्व होता है। वो सारी चीज़ें जो डिवाइन मदर हम देखते हैं, 4 एस्पेक्ट जिसकी हम लोग बात करेंगे आज शाम या कल, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं मैनिफेस्टेड। तो वो उनके साथ में वो जगह जगह पर वो होती हैं, क्रिटिकल जंक्चर पे। कभी मीरा के रूप में, झांसी की रानी के रूप में, बुद्ध अवतार, उनको मार्गदर्शन देने वाली वो जो वन कन्या, वही तो अंत में कहती, जब बुद्ध जी सब जगह से प्रयास करते हैं और नहीं पाते हैं, तो फिर भी बैठे हैं ध्यान लगा के, तो उनको कौन शिक्षा देता है? देखिए, कुछ क्षणों के लिए आती हैं। कहानी तो ऐसे है कि उन्होंने ऐसे सोचा कि भाई ये जो बैठे हैं वो कोई वन देवता हैं, उनको मैं खीर खिला दूं। स्टोरी गोज लाइक दिस, बट उसके पीछे देखिए कौन ऐसी बात अटर कर सकता है बुद्ध को कि नहीं मैं खाऊंगा नहीं, मैंने तो भगवान को पाने का प्रण दिया। और फिर वो क्या कहती हैं, धनुष की डोर को इतना ना खींचो कि वो टूट जाए, और इतना ऐसा हल्का भी ना छोड़ो कि उससे तीर ना चल सके। पाथ ऑफ मॉडरेशन, पाथ ऑफ बैलेंस कथा है। अब उन्होंने सुजाता का मंदिर भी बना दिया है वहाँ पर बोध गया में, लास्ट फ्यू ईयर्स। बहुत अच्छी बात की है। इतना ही काफ़ी होता है दिशा देना। रमन महर्षि को इधर उधर भटक रहे हैं, यहाँ रहो, जहाँ जाते हैं लोग आ जाते हैं, तो जा रहे हैं। तो एक बूढ़ी
महिला मिलती है, श्री अरविंद ने कहा यस इट वॉज द डिवाइन मदर। आके कहती तुम सब इधर से उधर क्यों भटक रहे हो, एक जगह बैठते क्यों नहीं हो? कहाँ बैठूं मैं? अरुणाचल। गो एंड सिट देयर एंड ही अंडरस्टैंड्स। वहां बैठ जाते हैं। जगह जगह पर माता जी बताती हैं कि कैसे कैसे कभी इजिप्ट में, कभी कश्मीर में, वे बैक जब फिजिकल इमॉर्टैलिटी, वो कहती हैं कि उस कश्मीर में एक बार वो जन्मी एक प्रिंसेस के रूप में, और वो कहती है अभी तक उसकी देह प्रिजर्व्ड है, इंटैक्ट है बर्फ के नीचे। और वो बताती हैं कि उन्होंने देखा है जब इजिप्ट में क्वीन हाथसेपुट, जिसने पूरे इजिप्ट को एक नया मोड़ दे दिया था, या रशिया में क्वीन कैथरीन, जिनके नाम से अभी भी लोग कहते हैं इन्होंने ही रशिया को एक सशक्त राष्ट्र बनने की प्रेरणा दी। और सारा ठीक इस बर्थ के पहले जॉन ऑफ आर्क किसी ऋषि के रूप में, चंपक लाल जी ने एक जगह माँ से कहा, माँ ने कहा कि यू आर माई चाइल्ड, यू हैव बीन माई चाइल्ड इन प्रीवियस लाइफ ऑल्सो। तो चंपक लाल जी कहते हैं बट मदर आई थॉट आई एम द सन ऑफ ए ऋषि, आई वॉज द सन ऑफ ए ऋषि। तो माँ कहती है हाउ डू यू नो दैट आई वॉज नॉट दैट ऋषि? ऋषि का किस किस रूप में? तो अनेकों अनेकों नाम रूप धारण करके वो इस सृष्टि को काम करते हैं। सावित्री, वो तो हम जानते ही हैं। इस बार वो पूर्ण अवतार में आई है। माँ स्वयं बताती हैं इस बात को कि वो मेरे पार्शियल इनकारनेशंस थे। क्यों पार्शियल इनकारनेशंस थे? ताकि वो धरती को एक कदम आगे, एक कदम आगे, एक कदम आगे। अब ये पूर्ण अवतार के रूप में कंप्लीट मैनिफेस्टेशन ऑफ द महाशक्ति, इस प्रकार से शब्द है उनके। दिस टाइम विद दिस इनकारनेशन द कंप्लीट मैनिफेस्टेशन ऑफ द महाशक्ति, ताकि इस बार एक डिसिसिव एक्शन होना है, एक ऐसा कार्य होना है जो निर्णायक हो, निश्चित हो। और उस कार्य से हम सब जुड़े हैं, कितना परम सौभाग्य है। The one whom we adore as the mother is the divine conscious force that dominates all existence. श्री अरविंद की वाणी ना इतनी अद्भुत है, एक एक शब्द उसमें डूबे तो डूबते चले जाए। वो नहीं कह रही कि विच इज प्रेजेंट इन ऑल एग्जिस्टेंस, डोमिनेट्स, हर चीज के ऊपर उनका आधिपत्य है। यह और बात है कि वो अपने आधिपत्य को जाहिर नहीं करती हैं। जाहिर करें तो एक बार उन्होंने किया ना, शिव जी भी कांप गए। 2 बार ऐसी घटनाएं होती हैं शिव जी की कहानी में। एक बार जब वो स्वयं शिव को अपने अंदर ले लेती हैं, जब उनको एक भक्त की रक्षा करनी होती है। उनका विधवा स्वरूप है, तंत्रों में इसकी उपासना होती है, डिवाइन मदर का विधवा स्वरूप, और स्वयं ही वो शिव को अपने अंदर ले लेती हैं। तब नारायण जाते हैं, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पढ़िएगा, वो बड़ी मजेदार कहानी है। दूसरा, जब स्वर्ग में जब गणेश जी खड़े हो जाते हैं कि आपने तो, शिव जी को बोलते हैं आपने सब असुरों को भेज दिया स्वर्ग में, यहाँ तो वो आप दूसरे प्रकार का तांडव मचा रहे हैं। तो उनको वो सारी उनकी लीला थी। तो कहते हैं कि नहीं, मैंने भेजा है, और सारे देवी देवता सब परेशान हैं। तो गणेश जी जाके समझाने की चेष्टा करते हैं। शिव जी कहते हैं नहीं, ये तो मेरा संकल्प है। गणेश जी कहते हैं कि नहीं, आप, उनको डिवाइन मदर ने भेजा है कि तुम रोको। गणेश जी को कहती हैं कि तुम जाके समझाओ। कहते हैं मैं तो, देखिए आपकी बात मैं मान सकता हूँ, लेकिन मैं डिवाइन मदर की बात सुनकर यहाँ खड़ा हुआ हूँ। तो तब शिव जी, जो मानवीय भाषा में कुपित क्रोधित, ये तो डिवाइन बींग्स के साथ नहीं अप्लाई करता है, वो दूसरी बार गणेश जी का जो भी होने वाला है, देन डिवाइन मदर अपीयर्स, शी सेज आई विल नॉट अलाउ दिस। तो धीरे 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 शांत हो जाती हैं। जब वो काली रूप धरती हैं तो स्वयं शिव के, तो ये देखिए, ये डोमिनेट्स ऑल एग्जिस्टेंस। वो अपने को वेल करके चलती हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि जब नारी अगर शक्ति का रूप धारण कर ले तो कोई उसके सामने नहीं ठहर सकता है,
लेकिन जनरली नारी की प्रवृत्ति में है कि वो स्वयं को सेक्रीफाइस करती है. डोमिनेट्स ऑल एग्जिस्टेंस. वन एंड येट सो मेनी साइडेड that to follow her movement is impossible, even for the quickest mind and for the freest and most vast intelligence. देवता भी नहीं जान सकते कि उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या करने वाली हैं. आश्रम में भी कई हम लोग जानते हैं देवता मानवीय रूप धर के आए थे लीला के लिए. क्या कहते थे? एक बार नलिनी दास से किसी ने कहा कि मुझे ऐसा ऐसा माँ ने कहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे लगता है कि उन्होंने गलती कर दी है, तो मैं आई वांट टू, आप मेरी प्रार्थना ले जाओ माँ के पास. आई वांट टू सी हर, मतलब सी हर मतलब कि आई वांट टू डिस्कस. तो नलिनी दास ने उनको कहा, देखो माँ जो भी करती हैं उसके पीछे एक पूर्ण प्रज्ञा कार्य कर रही है. तुम अगर इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा. तो कुछ क्षण को चुप रहा, फिर कहा ठीक, बात तो ठीक है आपकी. मैं कहाँ जाके डिवाइन मदर से एक्सप्लेनेशन मांग रहा हूँ. चले गए. 10 साल के बाद कहते हैं वो कितनी सुंदर वो सुझाव था. हिज लाइफ चेंज्ड. ही ग्रू सो फास्ट इन योगा. इवन द क्विकेस्ट एंड फ्रीएस्ट इंटेलिजेंस. आज ही किसी ने कोई प्रश्न किया व्हाट्सएप पर कि डिवाइन मदर से मैं जस्टिस मांगना चाहती हूँ. डिवाइन मदर मतलब उनके जीवन में कुछ हुआ. मैंने कहा देखो, जस्टिस का आवाहन करोगे तो जस्टिस का देवता तो आप में भी देखेगा कि कहाँ कहाँ आपने इनजस्टिस की है. जस्टिस तो ऐसे नहीं करेगी ना केवल आपकी समस्या सॉल्व कर दे. वो तो आपके अंदर, और कौन कह सकता है कि उसने कभी इनजस्टिस कोई ना कोई रूप में ना की हो. देखो, जस्टिस के रूप में डिवाइन मदर का आह्वान मत करो. तो फिर क्या करो? तो ऐसे इन्वोक हर ग्रेस. माँ ने यही कहा, इन्वोक हर ग्रेस. जस्टिस मैनिफेस्ट हुई. माँ कहती हैं, इफ द जस्टिस वेयर टू मैनिफेस्ट, नन ऑफ यू विल बी एबल टू स्टैंड. शनि की दृष्टि, शनि जस्टिस के देवता है ना, बेचारे इतने बदनाम हो गए. आज शनिवार ही है ना, चलो शनि देवता बेकार बदनाम, वो जस्टिस के देवता है. और उनका न्याय तो ऐसा है, कठोर न्याय है उनके. उसमें कोई वो देवता को भी देख लेंगे, किसी भी महाशक्तिशाली को, तो उसको शनि देवता की दृष्टि पड़ गई है, कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, जस्टिस है. तो डोंट इन्वोक जस्टिस. जस्टिस को इन्वोक करने से शनि महाराज चले आते हैं. हमें मुझे बुलाया, हाँ जस्टिस कीजिए, अच्छा पहले तो अपना हिसाब किताब बता, प्रॉब्लम हो जाएगी. तो ग्रेस, इस बार माँ कृपा को और प्रेम को एक्सप्रेस मैनिफेस्ट करने आई है. तो गॉड्स कैन नॉट अंडरस्टैंड कि हो क्या रही है उनकी लीला. एक तांत्रिक थे, आई थिंक शायद महाराष्ट्र से ही थे कहीं पर, एनीवेज कहीं से भी थे. तो वो आते हैं और वो आश्रम में देखते हैं सबको. फिर माता जी, वो अमृत दास से उनकी थोड़ी झड़प भी हो जाती है. वो कहते हैं माँ तो सर्वशक्तिमान हैं, ये तो मुझे पता चल रहा है, लेकिन ये इन खाली घड़ों के साथ क्या कर रही हैं? एम्प्टी पॉट, मतलब एम्प्टी पॉट हम सब लोग. तो अमृता ने कहा, आप नहीं समझोगे माँ की लीला, वो उनको ये इधर दोनों. तो अमृता ने माँ को कहा कि माँ ऐसे से बोल रहा था. माँ खूब हंसी, बोली हाँ उसको वो नहीं समझ पाएगा, मेरी लीला को वो नहीं समझ पाएगा कि मैं क्या कर रही हूं. माँ तो एम्प्टी पॉट्स को ही अमृत डालेंगी. जो समझ रहा है कि उसके अंदर जो थोड़ी शहद का पानी है वो अमृत है, तो ठीक है. माँ एक बार कहती भी हैं, कहती हैं एक प्रकार के लोग हैं जो बहुत बड़ी कठोर तपस्या ये सब करके जंगल चले गए, कांटों पर सो रहा है, किसी ने ये कर दिया वो कर दिया. माँ कहती है इस तरह के जो एक्सट्रीम लोग हैं, जो ऑस्टेरिटी करते हैं, जो ऑस्टेरिटी से ये समझते हैं, वो मेरे काम के लिए अधिक उपयोगी नहीं है. कहती है दूसरा एक्सट्रीम ये है जहां लोग संसार में रत हैं. कहती है वो भी कठिन है, लेकिन कम से कम उनमें मैं काम कर सकती हूं, क्योंकि दे आर ओपन. लेकिन जो इस तरह की ऑस्टेरिटी संन्यास का रास्ता ले रहे हैं,
देखिए भारत की मानसिकता में ये चीज अभी भी बैठी हुई है, जितने कम वस्त्र उतना बड़ा सन्यासी। अजीब सी मानसिकता हो गई है। मतलब इसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या होगा ये तो हम लोग नहीं। हम लोग का ओरिजिनल सनातन धर्म का आदर्श क्या है? राज राजेश्वर। अभी करें राजा राम, राजा राम कोई कम है? कोई सारे ये जो फला फला आचार्यों से, ही इज अल्टीमेट। श्री कृष्ण राज राजेश्वर, योग योगेश्वर, श्री अरविंद, हर चीज में उनकी निपुणता की तो मैं क्या बात कर। मां स्वयं टेनिस 70 साल की उम्र में फिर से शुरू करती हैं। ऑर्गन म्यूजिक, नए प्रकार के संगीत का उन्होंने आह्वान किया है। हम लोगों ने शायद सुना भी, उसका एक कुछ पोर्शन सुना। उसी सत्य को इतने सरल ढंग से प्रकट किया है, अनेक अनेक चीजें तो देवता भी नहीं समझ सकते। द मदर इज द कॉन्शियसनेस एंड फोर्स ऑफ द सुप्रीम। जब हम भगवान की शक्ति का आवाहन करते हैं तो वास्तव में हम डिवाइन मदर का ही आवाहन करें। एक जगह वहां कहती हैं, वेन यू इन्वोक शिवा इट इज मी हु यू इन्वोक, वेन यू इन्वोक दुर्गा इट इज मी यू इन्वोक। तो फिर हम डायरेक्ट डिवाइन मदर को इन्वोक करें तो, क्योंकि उन्हीं की शक्ति है जो अनेकों अनेकों देवी देवताओं में, ये देवी पुराण में है भी। जब तीनों देव प्रकट होते हैं, वो कहते हैं कि हम क्या करें, क्यों प्रकट हुए हैं, तो अंत में वो देखते हैं कि शक्ति स्वरूप आद्य शक्ति, तो कहते हैं हमें क्या करना है, हमें काम बताइए। तो तीनों को अपना अपना जॉब डिस्क्रिप्शन देती हैं ज्वाइनिंग लेटर के साथ में, सृष्टि के अंदर क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन। पर हम करेंगे कैसे? इसका ना हमारे पास ज्ञान है ना शक्ति है। तो मुस्कुराती हैं, कहती हैं मैं ही रहूंगी साथ में। तो विद शिवा शी गोज एज माता पार्वती, विद विष्णु भगवान एज लक्ष्मी, एंड विद ब्रह्मा एज ब्रह्माणी और सरस्वती। इट्स हर पावर विच कम्स, और वो सारी पावर्स आर डेलीगेट पावर्स। हर चीज की शक्ति में वे ही हैं। अन्न की शक्ति, पाचन की शक्ति, मेधा शक्ति, और किस किस रूप में है देखिए वो शक्ति। जस्ट इमेजिन कितनी पावर मनुष्य के अंदर भरी है। इवोल्यूशन के प्रोसेस में वो डिस्कवर करते हैं कि एक छोटे से बीज से एक मनुष्य बन जाता है। दैट इज द पावर इनसाइड, जो नॉर्मली जो रिप्रोडक्शन में। और वो शक्ति एक बीज में ही नहीं है, वो मनुष्य के अंदर, उसके बेस ऑफ कुंडलिनी का पूरा रहस्य यही है कि वो मनुष्य के अंदर एक छिपी हुई है जड़ तत्व के अंदर। So she is that original knowledge and consciousness. But something of her ways can be seen and felt through her embodiments, and the more seizable because more defined and limited temperament and action of the goddess forms in whom she consents to be manifest to her creatures. क्योंकि उनको समझना असंभव है, इसलिए वो ऐसे रूप में आती हैं कि हम लोग थोड़ा सीजेबल समझ सकते हैं। दुर्गा के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, काली के रूप में। अब डिफाइंड हो गया ना वो एक्शन, तो जब कोई चीज डिफाइंड होती है तो हम समझ पाते हैं। अंत में देर आर 3 ways of being of the mother, of which you can become aware when you enter into touch of oneness with the conscious force that upholds us and the universe. अब देखिए कितनी सुंदर बात है। हम लोग 3 ways of being, हम लोगों ने पुरुष तत्व के बारे में तो सुना है। भगवान हमारे अंदर हैं, भगवान विश्वगत भी हैं, सृष्टि में हैं, और भगवान इसके परे भी हैं। इंडिविजुअल, यूनिवर्सल एंड ट्रांसेंडेंट, ये तो हम सब ने सुना है। और वो क्या है? सच्चिदानंद। लेकिन कभी हमने सोचा कि जहां भगवान है वहां उनकी शक्ति भी है। अब यहां पर उसकी बात हो रही है। Transcendent, the original supreme Shakti, transcendent, the original supreme Shakti, she stands above the worlds and links the creation to the ever unmanifest mystery of the supreme. संसार में कोई नई चीज कैसे प्रकट होती है? हम लोग के अंदर हम देखें कोई भी क्रिएटिविटी, आई नो ब्रेक का टाइम, आई टेक 5 minutes मोर। कोई क्रिएटिव हम कैसे क्रिएट करते हैं कोई चीज़? कोई भी चीज़ अगर हम क्रिएट करना, मतलब एक पेंटिंग करनी है कोई, या भोजन ही बनाना है, या कोई काम करना है, तो कैसे प्रारंभ? एक प्रेरणा आती है शुरू में,
प्रेरणा के पहले क्या हो रहा होता है ये हम नहीं जानते। कहीं तो खिचड़ी पक रही होती है, इसके पहले कि दिमाग में आती कि खिचड़ी बनानी है। फिर दिमाग में आती है, फिर क्या होता है, खिचड़ी बनती है। खिचड़ी की प्रेरणा कहां से आई? तो उसी प्रकार से ट्रांसेंडेंट, जहां वह सब कुछ है जो अभी प्रकट नहीं हुआ, धरती के अंदर, विश्व के अंदर नहीं गया, अनमैनिफेस्ट, उसने अभी संसार में प्रेरणा का भी रूप नहीं लिया है। फिर अचानक वो प्रेरणा के रूप में, यही 4 स्तर हम लोग उपनिषदों में, चतुष्पाद ब्रह्म, तो उसमें बाहर तो विराट, उसके पीछे हिरण्य गर्भ, गर्भ में धारण करता है। गर्भ में कैसे? जैसे हम लोग मन के अंदर किसी बात को धारण करते हैं, मन में, हृदय में, प्राण में धारण करते हैं ना, कि करना है करना है। जैसे अभी सब लोग ने कोई ना कोई तो मन के अंदर धारण किया होगा ना, कि मान लीजिए इस जगह को ऐसे बनाना है, या कोई केंद्र है वहाँ ऐसे, तो मन के अंदर वो चल रही है। तो वो जो धारण किया है अपने अंदर में, और उसके ऊपर जब हम प्रयास करते हैं, मनन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसको कहते हैं तप, ताप। उस सत्य के ऊपर हम तप कर रहे हैं। तप का कमंडलू और वो सबसे कोई लेना देना नहीं है। जब किसी एक आइडिया पर हम बार बार रिपीटेडली पूरी चेतना उसके ऊपर एकाग्र करते हैं, तो वो तप हो जाता है। ऐसा नहीं कि तप किया तो निश्चित रूप से उसी समय फल मिलेगा, हो सकता है फल कुछ सेंचुरीज के बाद मिले। वो भगवान अपना नियम, समय उनके ऊपर है। और कई ऐसे, देखिए रानी की झांसी ने उसके भी पहले किया था ना तप, इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए, लेकिन वो तो चली गई दे। तो क्या उनका प्रयास विफल रहा? नहीं। उस तप का परिणाम था कि उनकी चिता की चिंगारी से, उनके चिता के 50 वर्ष बाद भारत में एक क्रांति प्रकट होती। क्यों? उस समय मनुष्य तैयार नहीं था, तो वो दब जाती है। और यहां एक सीक्रेट भी है बाय द वे, तो मैं शेयर कर लूं। कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए भगवान का काम कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, जैसे केंद्र है कोई, उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां हम लोग क्या सोचते हैं, बाहर प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा है, हम उसको सॉल्व करने की चेष्टा करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां होती है? हम तैयार नहीं होते हैं। तो देखना क्या है? हमारी तैयारी। तो विशफुल थिंकिंग से नहीं होगा, वी हैव टू प्रिपेयर। जब प्रिपेयर करेंगे तो वो चीज ऐसे मैनिफेस्ट करती है जैसे कुछ थी ही नहीं। ये सारे जीवन में ये अप्लाई करता है, सब जगह। तो हिरण्यगर्भ के अंदर वो तप से क्रिएट करते हैं ना, ये कहा जाता है ना, भगवान तप क्या है? कंसंट्रेट करना अपनी ऊर्जाओं को। फिर वो बाहर में आती है और प्रकट होती है जब उसका ऋतु आ जाती है। तो यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग संकेत है। डिवाइन मदर ट्रांसेंडेंट वह चीज है जो अब तक अभिव्यक्त नहीं हुई, वे ही हैं जो उनको अभिव्यक्ति के लिए विश्व के अंदर बीज रूप में डालती हैं। कहने का अर्थ क्या? अब तक कोई नई सृष्टि क्यों नहीं कर पाया, उसकी बात क्यों नहीं हुई? बार बार सृष्टि एक पॉइंट पर जाके प्रलय में क्यों आती थी? क्योंकि कोई नई चीज अभिव्यक्त होने को थी, लेकिन अभिव्यक्त तब तक नहीं होगी जब तक डिवाइन मदर उसको सृष्टि में डालेंगी नहीं। इसीलिए माता जी प्रार्थना में देती है ना बच्चों को स्कूल में, मेक ऑफ अस द हीरो वॉरियर्स वी एस्पायर टू बिकम, मे वी फाइट सक्सेसफुली द बैटल ऑफ द फ्यूचर that is born against the past that seeks to endure, so that we may be ready to receive and manifest the new things. कौन सी नई चीजें हैं आज तक नहीं हुई? जैसे राम जी का जब विवाह होता है तो ब्रह्मा जी सब देखने आते हैं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं ये तो बताओ ये फूल कहां से आए? तो कहते हैं आप तो सृष्टि करता है, आपको नहीं मालूम है? कहते ये मैंने बनाई ही नहीं है। अब विवाह है तो अनमैनिफेस्ट से माता ले आई, कुछ और सौंदर्य बढ़ा दिया। तो ऐसी और कई सत्य हैं जो अभी अभिव्यक्त नहीं हुए हैं। इस बार समय है उस सुपरामेंटल को अभिव्यक्त करने का, जो अब तक अभिव्यक्त नहीं हुआ। संभावना के रूप में देखा गया है। हिरण्मय न पात्र न, संभावना है। व्यक्तो हम अव्यक्तो हम, संभावना है। श्री कृष्ण संकेत करते हैं, ऋषि संकेत करते हैं, देखते हैं, लेकिन वो अभी अभिव्यक्त नहीं हुआ है। अब माँ उसको ला रही हैं। तो एज ट्रांसेंडेंट शी डज दिस।
यूनिवर्सल, the cosmic Mahashakti, she creates all these beings and contains and enters, supports and conducts all these million processes and forces. विश्व परक, विश्व माता के रूप में वो सब जगह एक एक कण में केवल विद्यमान नहीं है, विद्यमान इज, शी इज प्रेजेंट, शी इज कंडक्टिंग, बिकॉज वो शक्ति हैं. एक बार किसी ने पूछा, साइकियाट्रिस्ट पूछा, बड़ी परेशानी है, ये है वो है. तो उस दिन जैसी प्रेरणा हुई, मैंने कहा 1 मिनट बाहर आ जाते हैं. तो अजीब लगता है ना, साइकियाट्री की सेटिंग में सामने में मरीज होना चाहिए, आपको प्रॉब्लम सुननी है. तो बोले बाहर क्यों ले जा रहे हैं डॉक्टर साहब. तो मैंने बताया देखो यहाँ पे क्या दिक्कत. बोले गार्डन है बहुत अच्छा. ये सब चीज़ें लेकिन बड़ी डेंजरस होती हैं, क्योंकि कभी कोई सोच सकता है डॉक्टर साहब का ही माथा सटका गया है, ऐसे थोड़ी इलाज होता है. तो एनीवेज वो एक प्रेरणा अच्छी काम कर गई. मैंने बोला देखो चारों तरफ थे, हाँ अच्छा गार्डन है. मैंने कहा इसमें आपको क्या लगता है कितने जीव जंतु होंगे. बहुत होंगे डॉक्टर साहब. कहा दिख रही, गिलहरी दिख रही, हाँ गिलहरी भी है, छिपकली भी दिख रही है, वो भी कहीं होगी, चूहे भी होंगे. तुमको क्या लगता है ये सब अपनी प्रॉब्लम के बारे में चिंतन करते हैं, इनका कौन देखभाल करता है, भोजन इनको समय पर पहुंचता है, सब कुछ इनको भोजन भी मिलता है और वो किसी का भोजन भी बनते हैं, और वो न भोजनम न भोक्ता. तो हाँ समझ आ गया. मैंने कहा ये हम लोग पत्थर उठा के सिर के ऊपर काम करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए. ये नहीं कि अच्छा आज से मैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, ये नहीं चलेगा. लेकिन ये हमको श्रद्धा, सारी प्रोसेसेस सी कंडक्ट्स. इस एक शब्द से कितने उत्तर मिल जाते हैं. हमारे शरीर की एक एक प्रोसेस, उसके पीछे माँ ही खड़ी है. तो अगर हम डिवाइन मदर को पहले तो इन्वोक करना, मतलब धारण करने की सक्षमता होनी चाहिए. पर अगर हम माँ को प्रे करें, क्या हो गया है, प्रोसेस गड़बड़ा गई है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो मिस्त्री को बुलाते हैं. अब मिस्त्री को थोड़ा बहुत पता है, करके फिर खराब हो जाती है. फिर हेड मिस्त्री को बुलाते हैं, बड़े अस्पताल का डॉक्टर, वो पार्ट को ही काट के हटा देता है, दूसरे पार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है कि आपने वो जो गीजर का जो कनेक्शन दिया था वो तो गड़बड़ा गया है. तो ये हम लोग करते रहते हैं. जिसके पास मास्टर प्लान है वो कहेगा नहीं 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 ऐसे नहीं होगा, ये इस तरह से है, वो ठीक कर सकता है. तो कंडक्ट्स, ये देखिए वर्ड, सारी प्रोसेसेस में महासरस्वती का काम देखिए. दिल जो धड़कता है गर्भ के अंदर, बिना ओवरहॉलिंग, बिना कुछ उसके, बल्कि उसके साथ हम ना जाने क्या क्या गड़बड़ करते हैं. कितने लोगों के लिए दिल धड़कने लगा है, मतलब क्या क्या नहीं करते हैं उसके लिए, मतलब वो दुष्क्रियाएं, फिर भी वो दिल धड़कते ही जाता है बेचारा. उसको बिना कोई सर्विसिंग गारंटी जनरली 75 तक ले जाएगा. तो ये अजीब बात है ना, अद्भुत बात है. महासरस्वती का परफेक्शन है. अगर सोच के धड़काना हो कि अरे आज मैं दिल को धड़कने के लिए कुछ करूं, तो कितनी प्रॉब्लम होगी. कोई भूल ही गया सुबह उठ के, देखिए कैसे शी इज कंडक्टिंग. इस सब के पीछे जो परफेक्शन देखिए, ऊर्जा, इवन अज्ञान में देख के ही लगता है कि इसके पीछे एक डिवाइन कॉन्शियसनेस काम कर रही है. अंत में लास्ट लाइन, इंडिविजुअल. अब वो शक्ति जो ट्रांसेंडेंट है, परात्पर है, वो शक्ति जो सारी विश्व परक है, विश्व में कार्यरत है, जब वो मानव रूप धारण करती है, इंडिविजुअल, शी एम्बॉडीज द पावर ऑफ दीज टू वास्टर वेज ऑफ हर एग्जिस्टेंस, मेक्स देम लिविंग एंड नियर टू अस, एंड मीडिएट्स बिटवीन द ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड द डिवाइन नेचर. जब वो मानव, वो मिस्ट्री जब मानव रूप धारण करती है. हमने तो अवतारों के नाम सुने हैं, लेकिन सारे अवतार, सारे पुरुष तत्व प्रधान, क्योंकि डिवाइन मदर हमेशा वो पीछे रही हैं. द्रौपदी ने किसी को नहीं कहा कि मैं ही हूं जो डिस्ट्रॉय कर रही हूं. भीम को एक बार वो बताती हैं, और श्री कृष्ण जानते हैं, शकुनी भी जानता है. शकुनी से कहते हैं ना कि ये महाभारत का युद्ध, कोई तो उपाय करो, रुक जाए, तुम ही तो ले आए हो यहां तक. तो कहते हैं उपाय तो है, कर नहीं पाओगे. कहते क्या उपाय है? कहता है भीम को मार डालो, द्रौपदी के केश काट दो,
और कृष्ण को बांध दो तो महाभारत रुक जाएगी। द्रौपदी ने पूरा, देखिए ट्रॉय में भी यही कहानी है, हेलेन वो सारे विश्व को, रामायण स्टोरी ऑफ लव, जहां एक नारी का अपमान एक ऐसे राजा को जो त्रिलोकाधिपति है, जिसने ग्रहों को नक्षत्रों को अपने अंदर किया हुआ है, पांव के नीचे शनि को रखता था, और उसको एक माता सीता इज एनफ। तो हम कनेक्ट कर पाते हैं, जब वो मानव रूप धारण करती हैं तो इट बिकम्स ईजियर, क्योंकि हम कल्पना भी करें वर्ल्ड मदर जो सब प्रोसेस की तो पर, लेकिन जब हम श्री मां उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं तो वो इन दोनों को धारण किए हुए हैं अपने अंदर, योग शक्ति से धारण किया हुआ है। तो हमारे और उस परा प्रकृति जो उनके अंदर है, दोनों के बीच का वो लिंक बन जाती है। ये है डिवाइन मदर की लीला। और हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसी जैसी उनकी प्रेरणा होगी, हम सब की प्रेरणा होगी, वी विल कंटिन्यू। तो एक ब्रेक इस समय लें।